आज मैं आपके साथ 3 महान उपदेश साझा करने जा रहा हूं, जो हमारे महान शिक्षक भगवान बुद्ध ने हमें एक शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए दिए थे। और अगर हम इन 3 निर्देशों का पालन करते हैं, तो भगवान बुद्ध ने कहा कि आपका पुनर्जन्म स्वर्ग में होगा। तो ये 3 उपदेश क्या हैं? पहला उपदेश, हमेशा सच बोलो। भगवान बुद्ध ने कहा, हमेशा सच बोलो। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सच बोलता है, तो भगवान बुद्ध ने कहा कि वह एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकता है। झूठ बोलना एक आसान काम है, यह बहुत आसान है। जब आप किसी समस्या में होते हैं, किसी मुश्किल परिस्थिति में होते हैं, तो आप झूठ बोलकर उस समस्या से बच सकते हैं। लेकिन याद रखें, आप उस बुरे कर्म से नहीं बच रहे हैं, उस बुरे काम से नहीं बच रहे हैं, आप उन बुरे कामों के परिणामों से नहीं बच सकते। इसलिए झूठ बोलना एक ऐसी चीज है जो हमें अपने जीवन में नहीं करनी चाहिए। हमारे जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थिति आए, सच बोलने से हमें चाहे कितना भी नुकसान हो, हमें सच बोलना ही चाहिए, क्योंकि कड़वा सच मीठे झूठ से बेहतर होता है। तो हमारे महान शिक्षक भगवान बुद्ध ने हमें हमेशा सच बोलने की सलाह दी। यह पहला उपदेश है। अगर हम इस सलाह का पालन करते हैं, तो हमारा पुनर्जन्म स्वर्ग में होगा और हम अपना जीवन खुशी से जी सकते हैं। दूसरा उपदेश, गुस्सा मत करो। भगवान बुद्ध ने कहा, गुस्सा मत करो। किसी पर गुस्सा करना आसान है। हमारे महान शिक्षक भगवान बुद्ध ने कहा कि बुरे काम करना बहुत आसान है, जो हमारे साथ साथ दूसरों के लिए भी दुख और पीड़ा लाते हैं। तो हमारे महान शिक्षक भगवान बुद्ध ने कहा कि आपको हमेशा वही करना चाहिए जो अच्छा है। याद रखें, अच्छे काम करना बहुत मुश्किल है। धैर्य रखना और अपने मन में गुस्सा न आने देना बहुत मुश्किल है। हमें यह मानना पड़ेगा कि हालांकि यह बहुत कठिन है। याद रखें, अगर हम इसे नहीं करते हैं, तो एक दिन हमें अपने बुरे कामों के कारण भुगतना पड़ेगा। तो किसी पर गुस्सा न करके अपनी आंतरिक शांति बनाए रखें। अब इस स्थिति में हो सकता है कि आप किसी पर गुस्सा न हो, लेकिन जब आपके जीवन में कोई समस्या आती है, तो अपने धैर्य को बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। अपनी दयालुता को बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। अपनी करुणा को बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमारे महान शिक्षक भगवान बुद्ध ने हमें प्रेम और दया का अभ्यास करने और किसी पर गुस्सा न करने की सलाह दी। अगर आप गुस्से के बिना एक शांत मन बनाए रखते हैं, तो आप अपने जीवन में खुश रह सकते हैं। और भगवान बुद्ध ने हमें यह भी सलाह दी और बताया कि जो व्यक्ति किसी पर गुस्सा नहीं करता, जो व्यक्ति अपनी प्रेम और दयालुता को सभी में फैलाता है, वह स्वर्ग में पुनर्जन्म लेगा। तो अगर आपको एक अच्छा पुनर्जन्म चाहिए, तो आपको क्या करना होगा? गुस्सा मत करो। तीसरा उपदेश, भले ही कम हो, दान करो। तीसरा, अंतिम उपदेश, भगवान बुद्ध ने कहा कि आपको दान देना होगा, भले ही आपके पास कम हो। अब आप जानते हैं कि अगर आपके पास 1000 रुपये हैं और आपको 1 रुपये खर्च करना है, तो यह बहुत आसान है। लेकिन क्या होगा अगर आपके पास 1 रुपये है और आपको वह 1 रुपये किसी के लिए खर्च करना है? आपको वह 1 रुपये किसी को दान करना है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? यह बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उदार बन जाता है, भले ही उसके पास कम हो, तो भगवान बुद्ध ने कहा कि वह सबसे योग्य दान है। वह उदारता का सबसे बड़ा बिंदु है। इसका मतलब है कि हमारे पास कम होने पर भी देना, क्योंकि अगर हम कम होने पर देते हैं, तो हम अपने मन में अपने अहंकार से संघर्ष कर रहे होते हैं। हम अपने मन में अपनी लालसा से संघर्ष कर रहे होते हैं, क्योंकि लोग पैसे और अपने आसपास की चीजों को बहुत पसंद करते हैं। वे उन्हें देना पसंद नहीं करते। उन्हें उदार बनना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उदारता के साथ रह सकता है, अगर आप दान और भिक्षा दे सकते हैं, भले ही आपके पास कम हो, तो आप उदार बन रहे हैं और आप उस उदारता का अभ्यास कर रहे हैं जो आपके जीवन में हमेशा के लिए खुशी लाती है। और भगवान बुद्ध ने यह भी कहा कि उदार व्यक्ति स्वर्ग में अपना पुनर्जन्म ले सकता है। तो हमारे महान शिक्षक भगवान बुद्ध ने हमें सलाह दी कि आपको हमारे महान शिक्षक भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए इन 3 सुझावों या 3 निर्देशों का अभ्यास करना चाहिए। यदि आप इन 3 उपदेशों का अभ्यास करते हैं, तो आपको इस जीवन के साथ साथ अगले जीवन में भी एक अद्भुत और शांतिपूर्ण जीवन मिलेगा। तो इसका अभ्यास करें और आपका इस दुनिया में एक अद्भुत और शांतिपूर्ण जीवन हो।